हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस से रिलैक्स कैसे हो। स्ट्रेस का मतलब होता है टेंशन, परेशानी, बहुत ज्यादा दिक्कत, और रिलैक्सेशन होता है बिल्कुल आराम। जब भी किसी व्यक्ति के दिमाग में बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, वो सबसे पहले यही सोचता है कि इस परेशानी से मैं रिलैक्स कैसे हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि हमारी जिंदगी में परेशानियां कभी भी खत्म नहीं होती हैं, हमेशा चलती ही रहती हैं और हमेशा चलती रहेंगी। जब तक इस दुनिया में, इस धरती पे कोई व्यक्ति जिंदा है, तो आपने भी देखा होगा और मैंने भी बहुतों को देखा है, वो जब तक रहते हैं परेशान ही रहते हैं। हम जब स्कूल में होते हैं तो छोटेपन में स्कूल में पास होने की टेंशन होती है, ट्यूशंस की टेंशन होती है। जब बड़े होते हैं तो एक करियर की टेंशन होती है, और बड़े होते हैं तो शादी की टेंशन, फिर बच्चों की टेंशन, उसके बाद कमाने की टेंशन। टेंशन ही टेंशन है। जब तक इंसान बूढ़ा होता है तब तक वो टेंशन में ही रहता है, और बुढ़ापे में बीमारियों की टेंशन अलग होती है, अपने परिवार की टेंशन अलग होती है, कोई हमारी सेवा करेगा या नहीं इसकी टेंशन अलग होती है। कुल मिला के ये कभी भी खत्म नहीं होती है। और सच बताऊं तो जवानी से ही, बल्कि बचपन से ही, जब इंसान ज्यादा टेंशन्स लेने लगता है तो वो एक ऐसे मेंटल स्टेट में पहुंच जाता है कि मेंटली वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही रहता है। और उसकी डिस्टर्बेंस का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो फ्यूचर होता है। चाहे वो फ्यूचर उसके बुढ़ापे से जुड़ा हो, चाहे वो फ्यूचर पैसे से जुड़ा हो, चाहे वो फ्यूचर उसके बच्चों से, परिवार से, या किसी भी चीज से जुड़ा हो, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा घमासान, एक अजीब सी टेंशन, एक अजीब सी दुविधा हर समय चलती रहती है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा कि आप हर समय रिलैक्स कैसे रह सकते हैं। ट्रस्ट मी, हर समय रिलैक्स रह सकते हैं आप। कभी बाय चांस कोई जिंदगी में हलचल हुई तो हुई, वरना अंदर से आप हमेशा रिलैक्स रहेंगे। दोस्तों, आप बस एक बात सोचिए, और ये सच है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, वो ये है, इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, चल रहा है। हमें लगता है कई बार कि हम कुछ कर रहे हैं या कोई हमारे साथ कुछ कर रहा है, बट असल में सब कुछ हो रहा है, चल रहा है। एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग। जब हम उन चीजों से अटैच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, हमें लगता है कि ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में रहें, हमारे हिसाब से चले। हम चाहते हैं हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से चले, हम चाहते हैं समय हमारे हिसाब से चले, हम चाहते हैं भविष्य हमारे हिसाब से चले, हम चाहते हैं हमारा बैंक बैलेंस हमारे हिसाब से चले, हम सोचते हैं हमारी औलाद हमारे हिसाब से चले, हमारी संतान हमारे हिसाब से चले, हम सोचते हैं हमारे पार्टनर हमारे हिसाब से चले, हम चाहते हैं हमारा शरीर, इसका स्वास्थ्य हमारे हिसाब से चले, यहां तक कि हम सोचते हैं हमारे दिमाग में भी वही आना चाहिए जो हम चाहते हैं। इसमें कुछ ऐसा ना आए जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी जॉब या हमारा बिजनेस या जो भी हमारा काम है वो भी हमारे हिसाब से चले। लेकिन दोस्तों, अब ध्यान से सोचिए, क्या सब कुछ हमारे हिसाब से चलता है? सच बता रहा हूं मैं आपको, आप अगर गहराई से देखेंगे आपको पता चलेगा कितनी बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, हम करते कुछ है, होता कुछ है, चाहते कुछ है, होता कुछ है, और किसी कोने में ये एहसास होता है कहीं कुछ तो है जो कोई और कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे हालातों को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे जीवन को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे कर्मों को भी कंट्रोल कर रहा है, और हमारे कर्मों के फलों को भी कंट्रोल कर रहा है। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं, ये सच बता रहा हूं दोस्तों, आप अपने जीवन को एनालाइज करो। ये मेरा अपना अनुभव भी है, और बहुत सारे जितने भी
बहुत ही बड़े बड़े राइटर्स वगैरह हुए हैं, बहुत सारे जिन्होंने शास्त्रों को लिखा है, बहुत सारे लोग हुए हैं जिनका सबका एनालाइजेशन एक ही रहा, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ घट रहा है। अगर आपको लगता है आपकी उम्र 20 साल है या 18 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 80 साल है, 100 साल है, आप सोच के देखो पिछले जितने भी साल बीते हैं, क्या सब कुछ वही हुआ जो आप चाहते थे? नहीं। क्या सब कुछ वही घटा जो आप चाहते थे? नहीं। फ्रेंड्स, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, हमें अपने आप को पानी की तरह बनाना चाहिए। जैसे पानी होता है ना, हर जगह अपना रास्ता बना लेता है। नदी में बहता हुआ पानी बस वो बहता जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आया क्या गया। मैं बस ये कहना चाहता हूं, हम लोग पत्थर नहीं है, हम लोग पानी नहीं है, हम लोग मशीन नहीं है, हमारे अंदर भाव उठते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इन भावों को थोड़ा सा ज्ञान की सहायता से समझाएं और कंट्रोल करना सिखाएं, और सिर्फ अपने ब्रेन, अपने मन और अपनी आत्मा को बस एक चीज के लिए ट्रेंड करें और ये समझाएं, सब कुछ हो रहा है। पैदा होने से मरने तक का एक खेल चल रहा है, और जब तक ये लाइफ है, ये हमें खेल खेलना है। तो आपका जो मन है, जो आपका दिमाग है, वो धीरे धीरे रिलैक्स होता चला जाएगा। आप इसे बस रिलैक्स मोड में डाल दीजिए। जब जो काम करने के लिए आ जाए आप उसे कीजिए। खाने के समय आप खाना खाइए, जॉब के समय आप जॉब पे जाइए। जिस समय जिस चीज का जो काम है, आप ब्रेन से उसको पूरा कीजिए, पर मन से ये समझते भी रहिए हर समय कि सब कुछ हो रहा है। फ्रेंड्स, सुख या दुख मन से ही पैदा होते हैं, मन से ही आते हैं सब कुछ, ब्रेन से कुछ नहीं है इसका। ब्रेन प्रैक्टिकल काम करता है, जो अपना काम करता है। मैथ्स का सवाल है, 5 + 2 = 7, ये मैं ब्रेन का काम है, इसमें मन का कोई रोल नहीं है। 5 + 2 7 होता है, 8 होता है या 4 होता है, उससे मन ना सुखी होता है ना दुखी होता है। लेकिन जिन चीजों से हमारे भाव अटैच होते हैं, मन अटैच होता है, वहां हम ये समझना छोड़ देते हैं, समझना भूल जाते हैं कि सब कुछ हो रहा है। और पैदा होने से मरने तक का जो ये खेल है, इसमें वो सब होना ही है। बड़े बड़े से बड़े इंटेलिजेंट लोग, बड़े से बड़े पावरफुल लोग, बड़े से बड़े रिच लोग, सब लोगों ने सब कुछ अप्लाई किया, फिर भी ना वो दुख से बच पाए और ना वो कुछ कर पाए। लेकिन गरीब से गरीब जो साधु संत हुए, जिन्होंने घर बार भी छोड़ के जंगलों में रहे, जहां कोई रोटी बनाने वाला नहीं है फ्रेंड्स, वहां पे बस वो एक बात समझ पाए, जिस वजह से उनकी लाइफ में इतना रिलैक्सेशन रहा कि बड़े बड़े फैक्ट्री के ऑनर्स आज तक उनके चरणों में जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि बस मुझे वो शांति दे दो, और उनको वो शांति दे देते हैं। तो वो उनके इतने बड़े बड़े आश्रम तक खुलवा देते हैं, आपके सामने सब कुछ है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इस रिलैक्सेशन की कीमत अनगिनत है, बहुत ज्यादा है। जब मन में रिलैक्सेशन होता है ना, तो फ्रेंड्स सब कुछ अच्छा लगता है, दुनिया अच्छी लगती है। और ये रिलैक्सेशन सिर्फ एक ही चीज से आता है, इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, उसको सिर्फ देखते चलो। अपने जीवन में भी जो घट रहा है ना, उसको देखते चलो, क्योंकि आपके रोने से, आपके धोने से, आपके हंसने से वो चीजें ना रुकने वाली हैं, ना हमारी जिंदगी रुकने वाली है। तब भी ये समय आगे बढ़ता रहेगा, सब कुछ आगे चलता रहेगा, और हम लोग अगर इसके साथ बहना सीख जाते हैं और ये फील करने लगते हैं बहते बहते सब कुछ हो रहा है, सब कुछ घट रहा है, तो हमारा मन हमेशा रिलैक्स रहता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं, अगर आप सही मायने में अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं ना, तो रिलैक्स होइए, अपने ब्रेन को काम करने से रोकिए, ज्यादा मत दौड़ाओ इसे कि कहां से क्या कैसे आएगा। जितना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेशंस में फंसेगा, जितना ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश में लगेगा, उतना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और आपके मन पे प्रभाव डालेगा, और वो दुखी होता जाएगा, कंफ्यूज होता जाएगा। और जितना ज्यादा आप रिलैक्स रहेंगे,
जितने लोग मेडिटेशन भी करते हैं तो मेडिटेशन का जो मीनिंग होता है, जो उसका उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को शून्य कर दीजिए। क्योंकि इसमें जो भी चलेगा, कुछ भी हलचल अगर इस दिमाग और इस मन में होगी तो ये मन अशांत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सही मायने में एक रिलैक्स ब्रेन चाहते हैं, बिल्कुल रिलैक्स, तो जो हो रहा है उसमें जो आपका रोल है उसे आप कर दो, और उसके बाद आप बस एक चीज सोच के शांत हो जाओ, चाहे उसका फल कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। सिर्फ एक बात, सब कुछ हो रहा है, जो मेरे हाथ में था मैंने कर दिया, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कोई आपकी तारीफ करेगा तो भी भाई ये तारीफ होनी थी, मैंने तो वही किया जो होना था। लेकिन अगर किसी ने बुराई की तो भी ये सोच लो भाई मेरे हाथ में इतना था, मैंने कर दिया। अब उसके बाद जो होना था वो होना ही था, उसमें किसी का जोर नहीं है, किसी का बस नहीं चलता। फ्रेंड्स, आप अपने अब तक के जीवन को और आपसे आगे जो बड़े लोग हैं उनसे भी आप पूछ के देखना इस बात को। वो आपसे यही बोलेंगे कि बेटा सब कुछ हो रहा है। कोई उसे किस्मत बोल देता है, कोई उसे भगवान की इच्छा बोल देता है, कोई इसे प्रकृति का नियम बोल देता है, कोई कहता है परिवर्तन ही होना होता है। सब कुछ ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुल मिला के वो सब कुछ बस हो रहा है, घट रहा है, और उसे घटना ही है। अगर आप इतनी सी बात समझना सीख जाते हैं, आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। एंड सच बता रहा हूं दोस्तों, और अगर आप उसमें घुसना चाहते हैं, हजारों चीजों में उलझना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और इतना सब होने के बाद भी रिलैक्सेशन तभी आएगा जब आप अपने आप को श्रिंक कर लेंगे, आप अपने ब्रेन को शून्य की अवस्था में लेके जाएंगे। मेरा मतलब है कि जीरो ना भी हो, जितना कम करते जाएंगे उतना आपका मन, आपका दिमाग रिलैक्स रहने लगेगा, और जितनी ज्यादा चीजें इसमें चलने लगेंगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो ज्यादा मत समझो, ज्यादा मत करो, बस जो हो रहा है उसके साथ बहना सीख जाओ। समय की जो ये धारा है इसके साथ ही बहते चले जाओ। वैसे भी हम चाहे कुछ चाहें या ना चाहें, जो होना है वो हो ही रहा है, और एक दिन करते करते हम आज 20 के हुए, 30 के हुए, 40 के हुए, और एक दिन 60 के होंगे, 70 के होंगे, और एक दिन इस शरीर को छोड़ देंगे। जब ये सब होना ही है तो फ्रेंड्स, दुख किस चीज के लिए? गेट रिलैक्स, फील गुड, यू विल बी ऑलवेज रिलैक्स। इसे अप्लाई करो। थैंक यू।